इन विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने बोकारो में एक हेजिटेशन अभी शुरू किया हुआ है और ये प्रदर्शन कर रहे हैं फीस को लेकर के लगातार। आपने देखा कि ऑन रिकॉर्ड जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं वो स्कूल पहुंचते हैं और फीस जमा करते हैं। एज ए गार्जियन आप ये जो घटना है आप कैसे देखते हैं इसको? सर, इसको तो हम ऑनलाइन देख रहे हैं, वीडियो के थ्रू देख रहे हैं कि शिक्षा मंत्री खुद अपनी नातिन का जाके फीस जमा कर रहे हैं। अगर हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ तो वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उनके अभिभावक के पास पैसा रहता तो वो 6 महीना फी को क्यों ड्यूज रखते हैं? वो तो खुद उनके अभिभावक आके जमा करते हैं, उनके नाना जी जमा कर रहे हैं। हमारे ससुर जी तो ना शिक्षा मंत्री है, ना रेल मंत्री है, ना कोई मंत्री है। सब तो हम लोग को करना है ना, हम लोग अभिभावक करेंगे। और हम लोग का 3 महीना 4 महीना से लॉकडाउन है, कहाँ से हम लोग सारा पैसा लाएंगे? खाने का तो अकाल पड़ा हुआ, तो स्कूल का फ़ी कहाँ से जमा करेंगे? बच्चे के पीछे मेहनत करेंगे हम लोग। फिजिकली जो स्कूल में फ़ी लगता है और ऑनलाइन जो फ़ी लगता है उसमें कटौती होना चाहिए, कुछ कमी होना चाहिए। ना कोई सुनवाई है ना कुछ है, बस हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। हम कहने का मतलब है कि जो रेगुलर क्लास का जो फ़ी है और ऑनलाइन क्लास का फ़ी है उसमें अंतर होना चाहिए। अंतर होना चाहिए। फिजिकली क्लास जो हम लोग करवाते थे स्कूल में भेज के अपने बच्चों को, तो उसको हम लोग फ़ी देने के लिए सहमत थे कि हम लोग का बच्चा का उस तरह का पढ़ाई होता था। और घर में तो ना बच्चा हमारा पढ़ता है, ना अभिभावक उतना समय है, ना उसके कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मोबाइल कभी किसी के पास रहता है, किसी के पास नहीं रहता है, तो बच्चा को हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? क्या है, हम लोग के पास तो कुछ उपकरण नहीं है जो बच्चे को पढ़ाएंगे। किसी के पास छोटा फ़ोन है, किसी के पास एंड्रॉयड है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? और सर, जिसका बच्चा बहुत छोटा है, LKG नर्सरी, वो तो ऑनलाइन क्लास है, उसके लिए तो पॉसिबल है ही नहीं। उनको मोबाइल देंगे तो बैठ के गेम या तो राइम्स ये सब देखेंगे। बहुत सारी न्यूज़ जो है इसके पहले भी गई हैं इस मुद्दे पे लेकर के, और इसी मुद्दे पर और ज़्यादा डिटेल बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ शंभू प्रसाद जी हैं जो कि सचिव हैं झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के। तो आइए ज़रा उनसे बात कर लेते हैं कि क्या स्थिति है। शंभू जी, एक इंडिकेशन, शिक्षा मंत्री स्कूल पहुंचते हैं, वो सीधा फीस जमा करते हैं। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन इस इंसिडेंट को किस रूप में लेता है? ये सरासर ये एक दिखावा है, ये एक नौटंकी है मंत्री जी के द्वारा। अगर उनको फीस ही जमा करना था तो ऑनलाइन जमा कर सकते थे, अपनी बेटी को पैसा देते वो जमा कर सकते थे। लेकिन पूरे लाव लश्कर के साथ में बगोदर से 60 किलोमीटर दूर जाकर के पैसा जमा करना, मीडिया को लेकर जाना, प्रोपगंडा करना, इसका हमको समझ में नहीं आता ये क्या कथा। आप लोग इसको क्या समझ रहे हैं? आप कैसे ले रहे हैं आप लोग इसको? हम कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो पेरेंट्स के जो मोराल है उनको डाउन करने के लिए इंडिकेट किया गया है। बिल्कुल, ये पेरेंट्स को मोराल को डाउन करने के लिए किया गया और उनका ये साफ संदेश देने का कोशिश किया गया कि हमसे पैसा स्कूल वाला वसूल लिया तो तुम लोग कौन हो? हम जब दे सकते हैं तो तुम क्यों नहीं दे सकते हो? और इस तरह से ये मंत्री जी के द्वारा हम लोगों का मनोबल को तोड़ने का काम किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि जो अभिभावक हैं वो इस बात को किस रूप में लेंगे कि एक मंत्री जाते हैं स्कूल के काउंटर पे फीस जमा करते हैं, ऑन रिकॉर्ड जमा करते हैं। ऐसे में इस तरह के हेजिटेशन का और अब इस तरह के आंदोलन का आगे क्या भविष्य है, ये ज़रा साफ साफ बताइए। हम लोग का भविष्य, हम लोग का पैसा नहीं है, कहाँ से जमा करेंगे? हम लोग तो आंदोलन करते ही रहेंगे, चाहे बच्चा का नाम कट जाए, बच्चा परीक्षा दे सके नहीं दे सके। लेकिन हम तो मंत्री जी से सवाल करेंगे कि वो राइट टू एजुकेशन का फिर मतलब क्या हुआ, जब आप खुद कहते हैं कि मैंने कभी किसी बच्चे का नाम नहीं कट सकता, पैसे का नाम नहीं काटा जाएगा। फिर आपका बच्चे का नाम कट गया तो आप उस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? ये राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब पैसा है तो आप बच्चे पढ़ाइए, पैसा नहीं तो बच्चे को मत पढ़ाइए, उसका नाम काट दीजिए। शंभू जी, आखिरी सवाल है, वो ये है कि जो गार्जियन अभी हेजिटेशन कर रहे हैं, जो इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, स्कूल के द्वारा लगातार फीस का जो बात है वो आ रहा है, नोटिस भी आ रहा है। कुछ गार्जियन ऐसे भी हैं जो रिकॉर्ड पे हैं, जमा कर रहे हैं फीस को, तो ऐसे गार्जियन से आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? जिन बच्चों का 10वां का परीक्षा है, बोर्ड का परीक्षा है, 12वां का परीक्षा है, वो लोग बहुत प्रेशर में है। उसके बच्चे सोच रहे हैं मेरा एक साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, अपने गार्जियन को बहुत परेशान कर रहे हैं। वो अपना जेवर गिरवी रख करके, हमारे नज़र में एक गार्जियन है जिसका जेवर हमने गिरवी रखवाया है बैंक में और स्कूल में जाके हमने पैसा जमा करवाया है। दूसरे गार्जियन भी हैं, बच्चे वो ऑनलाइन क्लास के बीच में टीचर आते हैं, प्रिंसिपल आते हैं और कहते हैं कि अपने गार्जियन को बोलो, अपने अभिभावक को बोलो, आंदोलन नहीं करेंगे वो फीस जमा करेंगे, नहीं करने पर नाम काट दिया जाएगा, तुम लोग का स्कूल बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अब बच्चे लोग के जिद के कारण, उसके ये के कारण
बच्चे लोग जिस तरह परेशान कर रहे हैं अपने अभिभावक को, अभिभावक लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित किया बिल्कुल मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभिभावक एकदम पैसा नहीं होते हुए भी कहीं से जुगाड़ कर रहे हैं। खाना पीना वो खाना पीना खाए ना खाए, स्कूल का फीस कैसे भरा जाए इसका प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। आपने सुना कि मतलब जो स्थिति है, वस्तु स्थिति यहाँ पर सचिव बता रहे थे संस्था का कि किस ढंग से लोग परेशान हैं, लेकिन इस पूरे मामले के बीच में शिक्षा मंत्री ने जिस ढंग से स्कूल में जाकर के फीस जमा किया है, कहीं ना कहीं इनके मोराल को डाउन करता है, ये खुद भी मान रहे हैं। JTN विशेष के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बोकारो।